ब्रेक के बाद स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। यूं तो देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए केंद्र सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में सर्व शिक्षा अभियान के तहत सब पढ़े सब बढ़े योजना भी बड़े पैमाने पर चल रही है। लेकिन बिहार में तो शिक्षा का प्रचार प्रसार का दावा कुछ ज्यादा ही है। एक और केंद्र सरकार और दूसरी ओर सूबे की सरकार, दोनों सरकारें अपनी अपनी योजनाओं के तहत पूरे सूबे में हर गांव हर मोहल्ले में स्कूल, सड़क आदि उपलब्ध कराने का दावा कर रही है। लेकिन धरातल पर वास्तविकता कुछ और ही है। आपको हर गांव हर पंचायत में ऐसे कई स्कूल मिल जाएंगे जहां बच्चों के पढ़ने के लिए ना तो भवन है और ना ही बेंच। कई स्कूलों में तो शिक्षकों का भी अता पता नहीं है। और गांव की बात तो आप छोड़ दीजिए, सूबे की सरकार में पहले मंत्री मंसूर साहब के गांव का भी हाल बेहाल है। हम बात कर रहे हैं बरारी की सिसिया पंचायत की चामापारा के महादलित टोला की। जब हमारे बरारी संवाददाता अजय कुमार ने इस टोले का भ्रमण किया तो वहां की स्थिति बड़ी ही गंभीर थी। यहां के महादलित बच्चों के लिए सरकार द्वारा एक स्कूल चलाई जा रही है। सरकार दलितों और महादलितों को सुशिक्षित और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई दावे पेश कर रही है। लेकिन इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का हाल देखकर ये सारे दावे बिल्कुल खोखले नजर आते हैं। यहाँ महादलित स्कूल तो है और स्कूल में महादलितों की 120 बच्चे भी हैं, लेकिन इस स्कूल में नहीं है तो स्कूल भवन और बेंच। इन बच्चों को पेड़ की नीचे खुले आसमान में पढ़ना पड़ता है। बच्चे को इसी तरह से पढ़ाते हैं खुले आसमान के नीचे। किसी का दरवाजा मिल जाता है तो वहाँ भी पढ़ा लेते हैं और नहीं तो खुले आसमान में ही पढ़ाना पड़ रहा है। बच्चे कितने हैं? बच्चा कुल 120 बच्चा नामांकित है। और शिक्षक कितने हैं? शिक्षक 4 हैं। बारिश आई तो परेशान, धूप आए तो परेशान, और लगातार चलने वाली पछिया हवा का हाल तो पूछिए मत। अब ऐसे में आप ही निर्णय कीजिए कि आखिर ये छोटे गरीब बच्चे इस माहौल में पढ़ कैसे सकते हैं। एक और अफसोस करने वाली बात यह भी थी कि इस क्षेत्र के नेता कहे जाने वाले पूर्व मंत्री को भी इन हालातों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जब उसको मालूम नहीं है या अगर उसी तरह चलाना चाहता है क्या, उसमें हम और क्या कह सकें। लेकिन इसको सरकार को देखना चाहिए और सरकार जो है ना, जो भी भवनहीन इस तरह के विद्यालय हैं उसमें या तो भवन दे, जबकि वो महादलित टोला है और वो गरीब टोला है एकदम, इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल तो इस महादलित बच्चों के भविष्य का है। क्या सरकार के इन खोखले दावों से इन बच्चों का भविष्य अंधकारमय नहीं हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? पुनः एक बार मैं जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि अपना ध्यान इधर आकर्षित करते हुए इसका स्थल निरीक्षण कराकर इस विद्यालय को जमीन मुहैया कराएं और अविलंब इसमें जो है भवन निर्माण कराया जाए ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ सके। इसमें हेडमास्टर को लेकर 3 शिक्षक एवं एक हेडमास्टर, 4 टोटल शिक्षक इस विद्यालय में हैं जो कि प्रायः दिन स्कूल आते हैं। लेकिन बच्चों की उपस्थिति भवन न होने के कारण कभी कम होती है, कभी बहुत कम हो जाती है। हम लोगों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा समझाए बुझाने पर भी अभिभावक मजबूर हैं, अपने बच्चे को नहीं भेज पाने के कारण कहते हैं खुले छत के नीचे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तबीयत खराब हो जाता है। राजीव कुमार भारती। विद्यालय में 120 बच्चा नामांकित है और बच्चा लगभग जो यहाँ का ललक है, पढ़ाई का जो ललक है बच्चे में, यहाँ के गार्जियन में बहुत अच्छा है। हमको अच्छा लगता है, हम पढ़ाने के इच्छुक हैं, यहाँ के गार्जियन भी इच्छुक है पढ़ाने के लिए। सब कुछ ठीक है, ना ही तो यहाँ भवन है, ना ही तो विद्यालय का जो जगह होता है वह नहीं है। हम लोग को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश होता है तो जो कुछ किसी का बरामदा मिल जाता है वहाँ जा कर के हम लोग पढ़ाते हैं बच्चे को। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है हमारे बच्चों का भविष्य के साथ जो आज खिलवाड़ हो रहा है कि आज हमारे बच्चे बाहर में खुले मैदान में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विवश हैं। सरकार लगातार योजनाएं बना रही है, आज दावे कर रही है कि हम शिक्षा को इतना बेहतर कर दिए, इतना ये कर दिए, जबकि सरकार ये कह रही है और नियम में भी है कि हम कपड़ा सब कुछ हम दे रहे हैं। लेकिन ये खोखला दावा है।